राधे राधे दोस्तों, हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में राधे राधे लिखकर वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में स्त्री के जेवर उसके सम्मान का प्रतीक माना जाता है। एक स्त्री के शरीर पर जेवर होना जितना शोभनीय लगता है उतना ही वो उनके लिए अहम भी होता है। हर एक स्त्री को गहने का शौक होता है। उन्हें हमेशा तरह तरह के हार, पायल, चूड़ी लेना पसंद होता है। स्त्री अपने जेवरों के प्रति इतना लगाव रखती है कि किसी अन्य द्वारा उसे छूना तक पसंद नहीं होता, और यदि वो खो जाए तो तब वो बिल्कुल व्याकुल हो जाती है कि क्या करे। वो एकदम परेशान हो जाती है। यही नहीं दोस्तों, गहनों का खोना भी एक समस्या है। जी हाँ, यदि धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो किसी भी स्त्री के किसी भी गहनों का खोना उसके जीवन में दुर्भाग्य का कारण बनता है, आपके लिए कई समस्याओं को उत्पन्न करता है। अब ये किस तरह की समस्याओं को लाता है, घर परिवार में मुसीबतें उत्पन्न करता है, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्यों सोना खोना अशुभ माना जाता है। पहला, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का सोना खो जाता है तो उसका उसके गुरु पर बहुत ही ज्यादा अशुभ प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गुरु का रुष्ट होना आपके पारिवारिक जीवन में भी कलह कलेश उत्पन्न करता है। वहीं जो वैवाहिक जोड़े होते हैं उन्हें कई तरह की दिक्कतें देखनी पड़ती हैं। उनके दाम्पत्य सुख में कमी आती है, कड़वाहट आती है। दूसरा, यदि किसी स्त्री द्वारा या घर के बच्चे द्वारा सोना खो जाए तो ये भी शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना जाता है, क्योंकि घर के लोगों द्वारा सोना खोना आपके घर में भयंकर कंगाली दरिद्रता का वास होता है। माता लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाती है और घर में दुखों का भंडार लग जाता है। इसलिए सोना खोना अच्छा नहीं होता। तीसरा, यदि किसी स्त्री के गहने खोते हैं तो ये ना केवल उसके लिए बल्कि उनके पति के जीवन में भी संकट उत्पन्न करता है। उस स्त्री के पति की आयु कम होती है। जी हाँ, ये सत्य है। गरुड़ पुराण में भी ये वर्णित है कि किसी भी सुहागन स्त्री का मंगलसूत्र खो जाना अशुभ माना जाता है। ऐसा होने पर उस स्त्री के पति की आयु पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसे समाज द्वारा अपमान सहना पड़ता है। चौथा, यदि किसी स्त्री के हाथ के जेवर खोते हैं तो ये उनके जीवन में आर्थिक समस्याओं को लाता है। उनके घर में धन से जुड़ी समस्याएं आती हैं। हाथ के कंगन का खोना उसके पद प्रतिष्ठा के हानि करता है। वहीं अंगूठी का खोना शरीर में स्वास्थ्य से जुड़ी कई तरह की परेशानियों को उत्पन्न करता है। गले का हार यदि खो जाता है तो ये भी घर में वैभव की कमी लाता है। पांचवा, धार्मिक ग्रंथ के अनुसार यदि किसी सुहागन स्त्री के पैरों से बार बार उसके पैरों के बिछुए निकल जाते हैं या गिर जाते हैं तो इस बात की ओर यह संकेत देता है कि आपके पति के जीवन पर संकट आ गया है। उसकी जल्द ही मृत्यु होने वाली है। इसलिए सुहागन स्त्री द्वारा बिछुआ गिरना अशुभ माना जाता है। छठा, यदि किसी स्त्री के सीधे पैर यानी कि दाएं पैर की पायल खो जाती है तो उस स्त्री को समाज द्वारा बहुत अपमानित किया जाता है। वहीं बाएं पैर की पायल का खोना उसके परिवार में किसी दुर्घटना की निशानी बढ़ाता है। उनके घर में किसी के साथ एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और घर में कंगाली आ सकती है। सातवां, यदि किसी स्त्री के नाक, सिर के गहने खो जाते हैं तो उसे भविष्य में काफी ज्यादा अपमान और बदनामी देखने को मिलती है। उनके जीवन में कई सारी परेशानियां
टेंशन बढ़ जाती है। वहीं यदि उसके कानों के कोई गहने खो जाए तो ये भी उसके पास दुखद समाचार देता है। 8वां, धार्मिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सोना कहीं पर गिरा हुआ मिल जाए और यदि आप उसे अपने घर में लाकर रखते हैं तो ये भी आपके लिए अशुभ होता है। इसकी वजह से घर में सभी के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हमेशा कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी से परेशान रहता है। घर में कला कलेश लगा रहता है और वो घर कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए मिले हुए सोने को भी घर में ना रखें, किंतु यदि आप उसे घर में ले आए हैं तो उस सोने का कुछ भाग आपको दान में जरूर देना चाहिए, तभी आप उसे घर में रख सकते हैं। इससे उस सोने का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है, वरना आपको भारी नुकसान होता है। वहीं जब आप जमीन पर गिरा हुआ सोना उठाते हैं तो आपको हमेशा उसे जमीन से उठाकर अपने माथे से चूमकर माता लक्ष्मी को याद जरूर करना चाहिए। इससे उसका अशुभ प्रभाव टल जाता है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार जरूर देख लें। राधे राधे।